जरा सोचिए, अगर कल एक ऐसा दिन आए जब चीन अपनी खुद की हाई टेक चिप्स बनाने लगे और अमेरिकी कंपनियां उस बाजार से बाहर हो जाएं। यही जंग इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों और दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच चल रही है। और यकीन मानिए, इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री पर पड़ेगा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने चीन को उसकी तेजी से बढ़ती चिप टेक्नोलॉजी से रोकने का फैसला किया। बाइडेन सरकार ने एनवीडिया, इंटेल और क्वालकॉम जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी कि वे चीन को अपने सबसे एडवांस्ड चिप्स न बेचें। खासकर एनवीडिया, जिसकी एडवांस्ड एआई चिप्स चीन में बहुत लोकप्रिय थीं। अब यह समझना जरूरी है कि चिप इंडस्ट्री किसी भी और बिजनेस की तरह है। आपको लगातार नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ता है, वरना आप पीछे रह जाते हैं। और इसके लिए पैसा चाहिए, जो बड़ी मात्रा में चाइना से आता था। क्वालकॉम के केस में तो लगभग 50% रेवेन्यू अकेले चीन से आता था। जब इतनी बड़ी आमदनी कट जाएगी तो इन कंपनियों का ग्रोथ धीमा हो जाएगा और अमेरिका का चिप उद्योग कमजोर पड़ सकता है। इसी दौरान चीन ने अपने घरेलू चिप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तगड़ा निवेश करना शुरू कर दिया। हुआवे, जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था, अब खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। उन्होंने अकेले $21 बिलियन से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में झोंक दिए, ताकि वे अपने खुद के चिप्स बना सकें और विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर न रहें। इस बीच ट्रंप दोबारा सत्ता में आए और उन्होंने बाइडेन के चिप्स एक्ट को खत्म करने का ऐलान कर दिया। चिप्स एक्ट वो योजना थी जिसके तहत अमेरिकी सरकार चिप कंपनियों को सपोर्ट कर रही थी ताकि वे घरेलू उत्पादन बढ़ा सकें। ट्रंप ने कहा कि ये एक बेकार योजना थी और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने साफ कहा कि इस फंडिंग को रोक देना चाहिए और बचे हुए पैसे को अमेरिका के कर्ज को चुकाने में लगाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि चिप्स एक्ट से ही अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो रहा था। अकेले इंटेल को इस फंड से $8 बिलियन मिले थे। अगर इस सपोर्ट को हटा दिया गया तो इन कंपनियों को खुद से ही नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करना होगा, जो आसान नहीं होगा। दूसरी ओर ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी भी दी, जिससे अमेरिका में चिप मैन्युफैक्चरिंग और महंगी हो जाएगी। अब इस गेम में एक और बड़ा खिलाड़ी है, ASML। यह डच कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीनें बनाती है, जिनके बिना हाईटेक चिप्स बनाना नामुमकिन है। अमेरिका लगातार चीन पर हाईटेक एक्सपोर्ट बैन लगा रहा है और ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेता चाहते हैं कि ASML चीन में अपनी सर्विस बंद कर दें। लेकिन ASML के लिए यह इतना आसान नहीं है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ASML ने चीन में एक नया रीयूज और रिपेयर केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह कोई नया उत्पादन केंद्र नहीं होगा, बल्कि मौजूदा मरम्मत सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे चीन में ASML की पकड़ और मजबूत होगी, क्योंकि यह फैसले स्पेयर पार्ट्स की लागत, लॉजिस्टिक्स का समय और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह अमेरिका और यूरोप के टेक्नोलॉजी सेक्टर को हिला देगा? चीन पहले से ही अपने खुद के लिथोग्राफी सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है। यह आसान नहीं है, लेकिन चीन के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक, रिसर्च फंडिंग की कोई कमी नहीं है और सरकार भी इसे पूरी ताकत से सपोर्ट कर रही है। चीनी कंपनियां पहले ही दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को आकर्षित करने के लिए बड़े वेतन और रिसर्च ग्रांट्स दे रही हैं। उनकी योजना साफ है, वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते। ASML को अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए इनकम चाहिए, और अगर वे चीन को पूरी तरह छोड़ देंगे तो उनकी आमदनी पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ASML पर और कड़े प्रतिबंध लगाए तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन सिर्फ हार्डवेयर पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि AI सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि एनवीडिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स के बिना कोई भी हाई लेवल AI मॉडल्स नहीं बनाए जा सकते। लेकिन अब चीन की कंपनियां सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से उसी स्तर के मॉडल्स कम लागत में बनाने में सक्षम हो रही हैं। जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप ने यह साबित कर दिया है कि चीनी चिप्स का इस्तेमाल करके भी AI मॉडल ट्रेन किए जा सकते हैं। चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और नेचुरल ग्रेफाइट शामिल हैं, जो हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं। इन खनिजों के बिना सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां और सैन्य उपकरण बनाना मुश्किल हो सकता है। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि यूरोप और जापान जैसी तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। गैलियम सेमीकंडक्टर और एलईडी डिस्प्ले में इस्तेमाल होता है और इसका 98% उत्पादन चीन में होता है। जर्मेनियम इंफ्रारेड सेंसर और फाइबर ऑप्टिक्स के लिए जरूरी है और इसका 66% हिस्सा चीन में बनता है। इन खनिजों के बिना आधुनिक तकनीक का विकास रुक सकता है, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। चीन का यह कदम अमेरिका द्वारा लगाए गए चिप एक्सपोर्ट बैन का जवाब माना जा रहा है। अमेरिका ने चीन को हाईटेक चिप्स और सेमीकंडक्टर मशीनें देने पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे चीन की तकनीकी प्रगति धीमी हो सकती थी। अब चीन ने इन जरूरी खनिजों पर रोक लगाकर जवाबी हमला किया है। इससे अमेरिका को अपनी तकनीकी सप्लाई चेन पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। यह प्रतिबंध दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को हिला सकता है। अमेरिका और यूरोप को अब नए स्रोतों की तलाश करनी होगी, लेकिन चीन के प्रभुत्व के कारण यह आसान नहीं होगा। अमेरिकी टेक कंपनियों को यह समझ आ चुका है कि चीन को काटना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर उन्होंने चीन से दूरी बनाई तो वे खुद टेक्नोलॉजी की इस रेस में पिछड़ सकते हैं। वहीं चीन अपनी पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में किया। वे चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेमोरी चिप प्रोडक्शन सब कुछ खुद करने की योजना बना रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो चीन की लागत इतनी कम हो जाएगी कि बाकी कंपनियों के लिए उसके साथ मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर यानी चिप्स का बहुत बड़ा महत्व है। ये छोटे दिखने वाले माइक्रोचिप्स ही हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चलाते हैं। चीन और अमेरिका के बीच इस टेक्नोलॉजी को लेकर जंग छिड़ी हुई है और भारत भी इस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन ने दुनिया भर के बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ एक खास मीटिंग की, जिसमें उसने अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को और मजबूत करने की रणनीति बनाई। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। चीन पहले से ही इस सेक्टर में काफी आगे है और लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना रहा है। दूसरी तरफ भारत अभी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपने टेक लीडरशिप को बनाए रख पाएगा या फिर चीन धीरे धीरे आगे निकल जाएगा? क्या एनवीडिया, इंटेल और क्वालकॉम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या फिर एक नए सेमीकंडक्टर युग की शुरुआत होने वाली है? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।